अब खाली पेट भजन हुए को नहीं, आप बात मारी भी सुनेड़ी है। जरा बेरोजगार किसान का बेटा अगर बार में कहा नहीं किसान जागृति मुहिम में लागू किसान जागे जगाओ केंद्र राज्य सरकार की योजना की जानकारी दो। जन ज्यादातर साथी यह बात कहे कि भाई जी जानकारी लोगों ने कह दिया मैंने आपने को नहीं, अरे जानकारी माने आपने हुए तो मैं फायदो खुद को नहीं उठा लिया के मन तो आपने ध्यान को नहीं कि केंद्र राज्य सरकार की जो स्वरोजगार संबंधित योजना है बांगो फायदो किया उठावा। पहला तो भाई जी थे मान्य फायदो दियो, मान्य बताओ भी बाद में मारे तब आ गई तो मैं किसान बताऊंगा। अब बात में 10-15 लोगों की कई जन्म है कि बात में दम है, भाई दम है जना लियो। फिर जगह किसान का बेटा काम करना चाहे स्वरोजगार के माध्यम खेती किसानी की दशा बदलना चाहे बे आ जाओ, स्वागत है बने। बांगे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण ले गया, तकनीकी जानकारियों ले गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन पीएम ईपीजी के पोर्टल पर आपको किस प्रकार से बनानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कैसे बनानी है, जिला उद्योग केंद्र में आपको कैसे प्रस्तुत करनी है, जिला उद्योग केंद्र में प्रस्तुत करने के बाद में बैंक के अंदर आपका एप्लीकेशन है वो कब आएगा, बैंक में आने के बाद में बैंक में आपको क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो काम भी किसान जागृति मंच करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको मन बनाना है, आपको डिसीजन लेना है, वो काम हम नहीं कर सकते। आप डिसीजन लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, आपकी जगह देखिए और निर्णय आपके घर में बात कीजिए कि हाँ ये काम मुझे करना है। या ना हो कि 2 दिन देखो हाँ मैं वर्मी कंपोस्ट को लगा जो खाद बनाशू बीन बेच या कर दूंगा बिया कर दूंगा, 3 दिन बाद में ठंडा हो जाओ तो 20 अगर निर्णय थे होगा किसान जागृति मंच खुद भी की कौन कर पाओगे। लेकिन जगह काम करने वाला बंदा है, काम करने वाला भाई है बन, मैं कहना चाहूँ आओ स्वागत है थारो। अगर थाने इन्वेस्टमेंट की और प्रोडक्ट के मार्केट की तलाश है तो माने थारी तलाश है, आओ मैं थारी तलाश पूरी करा थे हमारी तलाश पूरी करो। और भी बाद में किसान जागृति मंच की जो किसान जागृति मुहिम है बिना पा पूरी करांगा मिल गए जे थारा पेट के अंदर जगह क्या नहीं भूखा पेट भजन हुए को नहीं। तो पहला पेट भर लियो, वीडियो पूरा देखो, वीडियो पसंद आवे तो 5 दोस्तों ने शेयर करो। जय किसान साथियों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आप ये दिमाग में कतई ना लाएं कि ये काम मैं करूंगा किसी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। किसान जागृति मंच आपको जिला उद्योग केंद्र से 25 से 35% अनुदान सब्सिडी के ऊपर लोन दिलाएगा अगर आप ईमानदारी से यह काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ें तो मैंने YouTube पर बहुत जगह देखी थी, किस प्रकार से बनाना है, कैसे बेड बनाना है, कैसे आपको पानी लगाना है, किस प्रकार से पैकिंग करनी है, किस प्रकार से बेचना है, ये सारी चीज़ें मैंने YouTube पर बहुत जगह देखी है। अगर आप ये सोचते हैं कि इन चीज़ों की या इन जानकारियों की कोई वैल्यू नहीं है तो भी आप गलत सोचते हैं वैसे तो। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ इन चीज़ों की जानकारी आपने कहीं नहीं YouTube पर आपको मिलेगी कि जिला उद्योग केंद्र से लोन हम दिला देंगे। ये कोई भी YouTube चैनल आपको नहीं बोलता होगा कि जिला उद्योग केंद्र से आपको अगर लोन नहीं मिलता है तो हम आपके साथ चलेंगे। ये किसान जागृति मंच बोलता है। ये कोई भी चैनल आपको नहीं बोलेगा कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए बेचेंगे हम। ये कोई चैनल आपको नहीं बोलेगा कि आप वर्मी कंपोस्ट की खाद बनाइए उसकी मार्केटिंग हम करेंगे। ये सिर्फ किसान जागृति मंच बोल सकता है, क्योंकि किसान जागृति मंच यूट्यूब पर इसलिए नहीं है कि हमें कुछ पैसे कमाने हैं या फिर हमें फेमस होना है, बल्कि हम YouTube पर हैं ही इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से किसान जागृति मुहिम में जोड़ा जाए, किसानों को जगाने की मुहिम में जोड़ा जाए। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हमारे किसान के बेटे ये कहते हैं कि भाई साहब 10-15 साल पहले से हम सुन रहे हैं आप केंचुआ खाद बना लो, आप वर्मी कंपोस्ट बना लो, लेकिन बना के करेंगे क्या जब किसान यूज ही नहीं करेगा। किसान तो यूरिया की लाइन में और DAP के गट्टों के लिए कुछ अतिरिक्त जुगाड़ में लगा रहता है। यहाँ पर कौन खरीदेगा मेरी वर्मी कंपोस्ट। तो उन किसानों को भी और उन किसान के बेटों को भी मैं कहना चाहता हूँ आप तो वर्मी कंपोस्ट बनाइए, बेचने की हेडेक आप किसान जागृति मंच पर छोड़ दीजिए। हम आपके वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्टों की मार्केटिंग किसान जागृति मंच, विवेकशील विचार मंच और हमारे जितने भी ऑफलाइन धरातल पर कार्यक्रम होते हैं हर जगह आपके प्रोडक्टों की मार्केटिंग फ्री में करेंगे। हमेशा हम कहते हैं कोई भी किसान का बेटा ईमानदारी से काम करने की सोचता है तो उसकी मार्केटिंग हम हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। वीडियो में इसलिए ये बना रहा हूं मेरे भाइयों, आज किसान कौम कई मोर्चों पर लड़ रही है। एक, नेताओं और सियासत से धोखा, दूसरा बैंकों से कर्ज, तीसरा किसान के बेटे बेरोजगार, चौथा किसान के बेटे अपराध और नशे में जा रहे हैं, खेती चौपट होती जा रही है। खेती के अंदर किसान के बेटे बेरोजगारी के कारण पहले 4-4, 5-5 साल तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, उसके बाद में वो खेत में काम करने लायक बचते नहीं है। इन सब मोर्चों पर जब किसान लड़ रहा है, खेती किसानी लड़ रही है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ वो दौर भी आएगा जब किसान कौम फिर से अव्वल होगी, अर्थव्यवस्था के अंदर भी, देश के अंदर भी, और परचम लहराएगा भारत की कृषि का विश्व में भी। अगर हम पढ़े लिखे किसान के बेटे एक दूसरे की सहायता दिल से करें तो किसान जागृति मंच हमेशा किसान के बेटों को सही मार्ग पर लाने के लिए काम करता है, जानकारियां देता है, सूचनाएं साझा करता है, योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हम धरातल पर भी आपके लिए लड़ते हैं। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो गंगानगर के पास का है। मैं गंगानगर जाके वापिस आ रहा था, मार्ग में जैसे ही मैंने देखा
कि यहाँ पर कोई केंचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट का एक छोटा सा फार्म बना हुआ है। मैं यहाँ पर जाकर इस खेत के मालिक से बात करना चाहता था, इस उद्योग के मालिक से बात करना चाहता था। दुर्भाग्य से मालिक तो नहीं मिले, लेकिन ये वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाया कि जो किसान के बेटे बेरोजगार हैं, लेकिन खेत के अंदर छुपी हुई बेरोजगारी के अंदर काम कर रहे हैं, उन किसान के बेटों को रोजगार का एक नया प्लेटफॉर्म हम तैयार करके दे सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत किसान के बेटों की आती है पैसों की, आर्थिक स्थिति, इन्वेस्टमेंट उनके पास होता नहीं है। प्रतिभा इतनी बड़ी है, मेहनत करने वाले भाई भी बहुत हैं, उनको सही मार्ग नहीं मिलता, सही मार्ग मिल जाए तो इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आप वीडियो पूरा देखना, आपको ना इन्वेस्टमेंट की कमी आएगी, और अगर आपने काम कर लिया तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट भी हम दिलाएंगे, उसकी मार्केटिंग भी हम करेंगे। साथियों, वर्मी कंपोस्ट आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको बताता हूं कि वर्मी कंपोस्ट यूरिया और डीएपी का सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा। सरकारों को भी झक मार के आखिर में ये कहना पड़ेगा कि हाँ, अब यूरिया और डीएपी का उत्पादन बंद करना पड़ेगा। एक स्तर पर जाने के बाद में इंसान भी नशे के कारण पूरा शरीर की सारी अस्थियां, सारी जो आपकी ग्रंथियां हैं वो खराब हो जाती है। उसके बाद में जब इंसान वेंटिलेटर पर चला जाता है तब डॉक्टर ये कहता है भी अब आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, नहीं ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी। उसी स्थिति में आज हमारी खेती जा चुकी है। 15 से 20 साल बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 15 से 20 साल बाद में खेती के अंदर डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, जितने भी पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पर जैविक कृषि आपको करनी पड़ेगी। जैविक कृषि करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कम से कम जैविक प्रोडक्टों का उत्पादन होना चाहिए। आज जितनी डिमांड है उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। हमारे किसान के भोले वाले बेटे तो ये सोचते हैं कि जब हम जैविक खेती नहीं करते हैं तो कौन खरीदेगा हमारे जैविक उत्पाद। उन सबको हम कहना चाहते हैं, आप जैविक उत्पाद बनाइए, आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए, आप जीवा अमृत बनाइए, बेचने की हेडेक हम पर छोड़ दीजिए। हम तो यहाँ तक कहते हैं, आप ईमानदारी से जैविक उत्पाद तैयार कीजिए। जैविक प्रोडक्ट जो हमारी गेहूँ है, चने हैं, सरसों है, अगर आपके पास जैविक फसलें हैं तो उनकी मार्केटिंग भी हम करेंगे, उनकी डिमांड भी हम पूरी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे बड़े लोगों के भी फ़ोन आते हैं कि आप किसान जागृति मंच किसानों के बीच में रहते हैं, अगर कोई जैविक गेहूँ मिलती है तो बताइए। 100 50 क्विंटल गेहूँ की डिमांड आती है, हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास बंजर भूमि भी है 1 बीघा, 1 बीघा नहीं है तो आधा बीघा से शुरू कर सकते हो, आधा बीघा नहीं है तो 1 क्यारी से शुरू कर सकते हो। आप सिर्फ सबसे पहले समतल कर लीजिए ज़मीन को, और उसके बाद में आप इन शेड के नीचे, ये देखो बिल्कुल सिंपल शेड लगा हुआ है, यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा आपको यहाँ पर लोहे का शेड नहीं लगा हुआ है। सिर्फ चारों तरफ आपको एंगल रोप लो, एंगल ना मिले तो आपने खूंटा रोप ले बुलाई, खूंटा रोप गए। अगर वो कपड़ों मिले तो सारों बढ़िया है, नहीं तो अगर मारवाड़ में रहो, अगर दूर थे बिना बीकानेर अगली साइड हो तो छपरा बना लो, स्टार्टिंग थे बठों कर सको। नीचे बैठ गए, अंदर कुछ नहीं करना, गोबर की खाद, घास फूस ये डालना है आपको। पानी की व्यवस्था आपको इतनी कर लेनी है मीठे पानी की कि केंचुए पल जाएं बस। केंचुए आपको किसान जागृति मंच दिला देगा, इन्वेस्टमेंट आपको किसान जागृति मंच दिला देगा, खाद आपकी तैयार होने के बाद में किसान जागृति मंच बिकवा देगा। अब भाई आप ये चाहो कि अरे भाई जी आ गया माने डोरी कटा दे, सगा आ गया वो शेड बनवा दे, सगा आ गया वो सारू काम करा गया, मैं बैठे बैठे देखे रखा, अरे किसान जागृति मंच से सारू काम करा दे, जन तो बैठो मैं की कर कौन सकूँ। यूं पर सुविधा बताओ, कोई भी संगठन आज तक किसान देने लाग रहे है, जन थे बता दो जितनी सुविधा मैं देने लाग रहा। अगर किसी भी किसान के बेटों को निराश होना पड़े, मैं सार्वजनिक मंच पे, सार्वजनिक वीडियो पर कह रहा हूँ, अगर आपको किसान जागृति मंच जिला उद्योग केंद्र से लोन ना दिला पाए, अगर आपको किसान जागृति मंच जिला उद्योग केंद्र से ऋण ना दिला पाए, अगर आपको किसान जागृति मंच आपके प्रोडक्ट है वो बिके ना, मतलब आपने कर लिया ताम जाम, बाद में कह दो भाई जी खाद को तो ढेर लागे पूरे बिकन कान लाग रही है, अगर इसी बात हुआ है, मैं दावे से सार्वजनिक मंच के ऊपर आपको कह रहा हूँ, ये किसान जागृति मंच आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो हमारे साथ 5 साल का, कि जितने भी आप खाद का उत्पादन करोगे डायरेक्ट किसान जागृति मंच खरीदेगा। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आपको कहीं पर बैग लेके घूमना नहीं पड़ेगा, किसी के नोहरे नहीं काटने पड़ेंगे कि लियो भाई हमारी खाद लियो, लियो भाई हमारी खाद लियो। ते तो लोन उठाओ, मैं उठवा शाँ डॉक्यूमेंट बता दे शाँ मैं तैयार कर लियो, भी बाद में मैं बताऊँ थाने जब थार प्रोडक्ट तैयार हो जाएगो बिन बेचांगा भी मैं और बताओ, लेकिन करनो थाने पड़ेगा, रोजगार थाने देने लग रहे हमें, करनो थाने पड़ेगा। मैं चाहूँ कि कम से कम अपने किसानों के बेटे, कम से कम अपने किसानों के बेटे 30 से 40 किसानों के बेटे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चाहे आप राजस्थान में कहाँ से भी हो, राजस्थान से होने चाहिए भाई, राजस्थान से बाहर के देखने वाले लोगों से मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान के बाहर का जिला उद्योग केंद्र मैं नहीं जानता वहाँ पर कैसे है, किस प्रकार से काम करते हैं, मैं जा भी नहीं पाते हम बाहर, है ना। राजस्थान के जो लोग हैं वो अगर ये काम वर्मी कंपोस्ट का करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, टोटल ट्रेनिंग आपको हम दे देंगे, टोटल
इन्वेस्टमेंट आपको जिला उद्योग केंद्र से करवा देंगे। इन्वेस्टमेंट होने के बाद में, आपका प्लांट लगने के बाद में, जैसे ही आपकी खाद तैयार होगी, उस खाद को खरीद किसान जागृति मंच लेगा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब बताओ, इससे बढ़िया प्लान, इससे बढ़िया आपको बिजनेस प्लान कहीं मिल सकता है क्या? कहीं नहीं मिलेगा। अब और बताता हूँ मैं आपको एक चीज़ और, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे समझ में आया इसलिए मैंने बता दिया कि वर्मी कंपोस्ट, इससे पहले हमने जिला उद्योग केंद्र में बात की है बाकायदा, और वहाँ पर बात करने के बाद में जिला उद्योग केंद्र से हमें आश्वासन मिला, बेनीवाल जी आप 25 से 30 लोगों को आवेदन ले सकते हो, हम आपके 25 से 30 आवेदन करवा देंगे, इसके अंदर बच्चों को ये काम करवा देंगे, आप ईमानदार काम करने वाले मेहनती नौजवानों को आगे लाइए। इतना जब आश्वासन प्रशासन की तरफ से, सिस्टम की तरफ से हमें मिल रहा है, तो हमारे किसान के बेटों को आगे आना चाहिए, जो किसान के मेहनती भाई हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो वास्तव में तनाव और अवसाद में हैं, जो वास्तव में बेरोजगारी को कलंक मानते हैं, जो वास्तव में काम करना चाहते हैं, उनका किसान जागृति मंच में स्वागत है। हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 8058898058 स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वहाँ से देखकर आप हमें सिर्फ और सिर्फ इतना लिखकर भेज दीजिए, भाई साहब वर्मी कंपोस्ट वाला काम करना है, बताइए कैसे करें, आगे का काम हम करेंगे। आपके पास जितनी भी भूमि है, मैं मानता हूं कि अगर आप किसान और किसान के बेटे हो तो 1 बीघा बंजर भूमि या 1 बीघा ऐसी भूमि तो आपके पास मिल ही जाएगी, जहां पर आप यह वर्मी कंपोस्ट का एक प्रकार से कारखाना मान लो या फिर आपका प्रतिष्ठान मान लो, ये आपको लगाना है। इसके ऊपर पूरी टीम जो आपको बताने वाली होगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। हमारे 3 लोग आएंगे आपके पास, जो ये बताएंगे कि केंचुए कहाँ से लेने हैं, खुदाई कितनी करनी है, आपको जो ये बेड बनाने हैं, इनको बेड बोलते हैं, ये जो क्यारियां है ना, इनको बेड बोलते हैं, 1 बेड का, 2 बेड का, 3 बेड का। तो ये बेड बनाने हैं, ये बेड कितने हाइट के होने चाहिए, कितने चौड़े होने चाहिए, कितने लंबे होने चाहिए, ये पूरी जानकारी देने वाले लोग आपके पास आ जाएंगे। आपके मन में ये दिमाग में आइडिया या विचार चल रहा होगा कि भाई यार इतना आदमी आसी है तो की भाईजी करना ला कि रुपया ले मिल लगे, 1 रुपया 1 फीस आपकी नहीं लगेगी, ठीक है ना। आप काम स्टार्ट करोगे, अगर आप किसान जागृति मंच के साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हो, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपका सिर्फ लोन हम दिलवाएंगे, आपका प्रोडक्ट हम बेचेंगे, काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। अब अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हम आपके लिए कोशिश करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, कोशिश करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, मेहनत करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो मेहनत करने वाले भाइयों की हमें तलाश है, और अगर किसी मेहनती भाई को इन्वेस्टमेंट की तलाश है, काम की तलाश है, बिजनेस की तलाश है, तो उसकी तलाश हम हैं। आप हमारे पास आइए, नंबर पर ट्राई कीजिए, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, अगर फ़ोन बंद है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। पहली बात तो ये। एक चीज़ और मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये जानकारी आप तक सीमित नहीं रखनी है। आप ये मत सोचिए कि ये जानकारी मुझे मिल गई, अब भाई मैं काम करूँगा, मैं राजा बनूंगा, मैं बड़ा व्यापारी बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, और दूसरों को कहूँगा कि हाँ देख लो ये कामयाब हो गया, करो आप काम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जानकारी से किसी का भला हो और ये वीडियो बना रहा हूँ, उसी प्रकार आप सोचो कि बना बनाया वीडियो है, 5 दोस्तों को शेयर करो। तो जो सहयोग करने वाले लोग होते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। अगर आप लोगों को सहयोग करते हो तो मैं आपका सहयोग करूँगा। अगर कोई भी साथी वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहता है, जिस प्रकार आप सामने ये सेट देख रहे हो, ये तिरपाल देख रहे हो, कोई बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं लगता, और लगता भी है तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। पहले ही मैंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट जिला उद्योग केंद्र से आपको किसान जागृति मंच करवाएगा। आप तो ये बताइए कि मेहनत कर सकते हो क्या, हाथ से काम कर सकते हो क्या, या फिर काम करवा सकते हो क्या, 2-4 आदमियों को लगवाकर 1 महीने के अंदर ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो क्या। अगर ये सब कुछ आप तैयार कर सकते हो ना, तो आप काम कर भी सकते हो, और आप अगर काम कर सकते हो तो आपको काम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए कायनात आपको देने के लिए तैयार बैठी है। आप बस अपना विचार, अपना निर्णय वो डिक्लेयर कीजिए, उसके बाद में सारी चीज़ें कायनात पर छोड़ दीजिए। प्रकृति का जर्रा जर्रा आपके लिए काम करेगा अगर आप प्रकृति के लिए काम करेंगे। और जैविक खेती और जैविक उत्पाद बनाना प्रकृति को बचाने का सबसे बड़ा हवन है, सबसे बड़ा यज्ञ है। आने वाले दिनों में जैविक उत्पादों की बम्पर डिमांड आने वाली है। जैविक उत्पादों की डिमांड आज भी पूरी नहीं हो रही है। तब क्या होगा जब 10-15 साल बाद में डीएपी, यूरिया और सभी पेस्टिसाइड पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा जबरन सरकारों को। जिस प्रकार हरित क्रांति के अंदर पेस्टिसाइड की जबरदस्त डिमांड हुई थी, उसी प्रकार आगे आने वाले दिनों में ऑक्सीजन क्रांति लानी पड़ेगी। प्राण बचाने के लिए लोगों को पेस्टिसाइड छोड़कर जैविक उत्पादों पर आना पड़ेगा। तो आना है तो टाइम से आइए ना। 10-15 साल बाद में
अगर आज आप आपके जैविक उत्पादों का कारखाना, काम, व्यवसाय शुरू करते हैं तो 10-15 साल में आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। और जब पीक पर होगी डिमांड, तब आप उस वक्त जैविक उत्पादों के सबसे बड़े सप्लायर होंगे। आप पैसा भी कमाओगे, आप दुआएं भी कमाओगे, और आप प्रकृति को बचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बनोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप बेरोजगारी के कलंक को दूर करना चाहते हो, तो आइए किसान जागृति मंच के साथ मिलकर वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद, इसके अलावा भी जितने भी मैं बताना चाहूँगा कि जैविक खेती और जैविक पशुपालन से संबंधित बिजनेस है, उनके लिए जिला उद्योग केंद्र से जो भी लोन का सिस्टम है उनकी जानकारी हम लेंगे, योजनाओं की जानकारी हम लेंगे। आप तो मन बनाइए, मन आपने बना लिया, काम हो गया समझो। अगला वीडियो में लेके आऊँगा एक और मुद्दे पर। वो मुद्दा होगा जैविक पशुपालन का। गाय खरीदने से लेकर भैंस खरीदने तक पैसे आपको जिला उद्योग केंद्र देगा। उसके बाद में दूध से आप चाहे घी बनाओ, आप चाहे पनीर बनाओ, और आप चाहे दूध का दूध बेचो, उन डेयरी उत्पादों को अगर आप जैविक रखते हो तो आपके जैविक उत्पाद किसान जागृति मंच 100% बेचने के लिए तैयार है। अब इससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म बड़ा कोई हो नहीं सकता। आज हम सोशल मीडिया पर आपको छोटे दिखाई देते होंगे, लेकिन हमारे फैसले बड़े हैं, हमारी हिम्मत बड़ी है, हमारा हौसला बड़ा है। वो इसलिए कि हमारा लक्ष्य बड़ा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर पूरा देख ही लिया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि भविष्य में जब भी कोई काम की जानकारी आपको मिलेगी तो सबसे पहले किसान जागृति मंच से मिले। वीडियो पसंद आया है तो 5 दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय किसान। जय किसान।